अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टोयोटा यारिस हैचबैक, आपको पता पाकिस्तान में विड्स के बाद ही आने वाली विड्स की नई शेप है, जिसको आप लोग जो है वो टोयोटा यारिस हैचबैक के नाम से जानते हैं। और 2019 मॉडल में विड्स डिसकंटिन्यू हो गई थी, बहुत से लोगों को अभी तक इसका आइडिया नहीं है। उसके बाद जो ये वाली शेप है, ये उन्होंने विड्स का अल्टरनेट निकाला है, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है वो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इसमें बैक केबन जो है वो कंजेस्टेड है। अदरवाइज ये सस्पेंशन में, ड्राइव में, फ्यूल एवरेज में किंग है, किंग। ड्राइव इसकी बेइंतहा स्मूथ है, रोड ग्रिप भी बड़ी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, लेकिन मार ये एक वजह से खाती है। आज मेरे पास, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड ये भी थी कि जी आपके पास जी पैकेज की टोयोटा यारिस आए तो आप फिर बताइएगा। तो आज मेरे व्लॉग में जो मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ मेरे मोहतरम, ये 2022 की टोयोटा यारिस 1.0 हैचबैक है और फ्रेश इंपोर्ट है 4.5 ग्रेड में। पैकेज इसका जी है, इसमें एक्स और जी आता है। अब एक्स मेरे पास जो है वो पर्ल वाइट कलर में पार्किंग सेंसर्स के साथ और 360 डिग्री कैमरा है। इसके अंदर ये अब जी पैकेज है, क्योंकि जापानी भी जो है वो उनकी समझ नहीं आती, किसी में कोई ऑप्शन, किसी में कोई ऑप्शन। वेरिएंट जो होता है उसमें कोई ना कोई यहाँ एक चीज एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ एक चीज जो है वो कम कर देते हैं। अब इसमें जी पैकेज के अंदर 3 एलईडी लाइट्स आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पैकेज में आपको एलईडी लाइट नहीं मिलेंगी। आपको मैं इसका फ्रंट दिखाता हूँ, जो बड़ा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, और ये कि अपनी ही पहचान रखता है। स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिल जाता है, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम। बॉनेट इसमें आपको पता है ये कर पाते हैं बड़े खूबसूरत, और ये यहाँ से बिल्कुल एंड ट्रंक तक कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट लुक आप इसका देखें, अट्रैक्टिव है। और इसकी ग्रिल मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि यारिस ऐसी कार है, यहाँ एक्वा भी आप देखें तो जिसमें आपको सेपरेट ग्रिल नहीं मिलती। बम्पर के अंदर ही एक पोर्शन है जो बड़ा स्पोर्टी लुक में दिया हुआ है, और इसका ये जो डिजाइन है ये कार्बन फाइबर का, यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है। अब इस जी एलईडी के अंदर आपको ये देख सकते हैं कि हेडलैम्प जो है वो एक्स पैकेज वाले ही मिल रहे हैं। उसके सराउंडिंग में आपको ये क्रोम कंटिन्यू करता है। नीचे आपको फोग लैम्प की जगह ये कवर मिलता है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे आफ्टर मार्केट फोग लैम्प भी लगवा सकते हैं। कलर पर्ल वाइट है, और जापान का सबसे फेवरेट और पाकिस्तान का भी सबसे फेवरेट जो है वो पर्ल वाइट कलर ही है। हेडलाइट के ऊपर भी आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर कंटिन्यू करता है, 1000 सीसी है। और आपको इसके मैं व्हील दिखाता चलूँ तो मेरे मोहतरम, इसमें आपको ब्रिज राउंड के टायर्स मिलते हैं, और टायर साइजेस में आपको 175, 70, R 14 का मिलता है। और इसकी बॉडी शेप आप देख सकते हैं, ये इसका बॉडी किट के अंदर, यानी कि इसकी बॉडी में ही है, लेकिन इसका डिजाइन उन्होंने स्कर्ट का साइड बॉडी किट की तरह का बनाया हुआ है। साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल मिलते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं, इंडिकेटर के साथ मिलते हैं। 2 लैचेस बॉडी कलर के साथ मैच है, जिसके अंदर आपको सेंसर लॉक अनलॉक करने के लिए मिलता है, की इंसर्ट करने की भी आपको ऑप्शन मिलती है। साइड डोर ग्लास और स्क्रीन इसकी टिंटेड, और ये वाला आपको कूप स्टाइल में डोर मिलता है। यहाँ से आगे ये गाड़ी थोड़ी सी शेप ही बता देती है, इन्होंने स्मॉल स्पोर्ट्स लुक इसको दी हुई है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम लोग हर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके कर्व देखें तो इसके कर्व बड़े खूबसूरत है, ये डिजाइन भी इसका बड़ा आला है, लेकिन ये स्टाइल इसका जो है वो कूपे वाला है। टेल लाइट्स इसकी काफी मैसिव साइज में, जो यहाँ फेंडर के एंड तक कंटिन्यू करती हैं। और ये लाइट जो है आपको मैं बताता होता हूँ कि ये पूरा ग्लास शेप मिलता है, लेकिन ये लाइट नहीं है। फ्रंट इसका बड़ा स्मार्ट है, बैक से आगे ये थोड़ी बल्कि और चौड़ी हो जाती है। रूफ के ऊपर आपको यहाँ पे एंटीना मिलता है, स्क्रीन शावर मिल रहा है, स्क्रीन टिंटेड, उसके बाद वाइपर मिलता है। यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है, और इस साइड पे आपको यारिस की बैजिंग मिलती है। लाइटें इसकी इसी तरह से आ रही है। अब 2019 में ये पाकिस्तान के अंदर आनी स्टार्ट हुई है, 19 यानी कि 19 मॉडल की। तो 19, 20, 21, 22, 23 अभी सारी ऐसी ही है, सिर्फ ऑप्शंस का ही फर्क आता है। नीचे आपको बम्पर में दिखाता चलूँ, हार्ड प्लास्टिक कंटिन्यू करता है, साइडों पर रिफ्लेक्टर है, और बम्पर के अंदर आपको रिवर्स लाइट मिलती है। इसके इस गाड़ी के अंदर जो रडार है ना यार, वो बहुत ही शार्प है, इतनी जल्दी सेंस करके एक्टिव होते हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा, पलक झपकने से पहले इसके रडार एक्टिव हो जाते हैं। साइड प्रोफाइल इस साइड से भी आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत है, कॉम्पैक्ट है, फ्यूल इकोनॉमिकल है। और मैं आपको इसकी शीट दिखाता चलूँ, यहाँ पे आपको मैं इसकी शीट दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं 4.5 B ग्रेड है। माइलेज आप इधर देख सकते हैं 25,563, और ये इसका वेरिएंट भी लिखा हुआ है जी पैकेज। ये इसकी सारी शेप बनी हुई है, जो तस्वीरें आती हैं। अब मैं आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके हेडलाइट्स भी दिखाता हूँ, फिर अंदर चल के देखेंगे, क्योंकि जी और एक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लोगों के लिए जो है वो जी और एक्स में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि हम लोगों ने तो इतना वो हमें नहीं फील होता।
बट कस्टमर चॉइस जो है वो फिर आपको पता है कि आप लोगों की चॉइस हमारे लिए ज़्यादा अहम है। ये आपको फ्रंट लाइट्स मिल रही है जो हेलोजन में, इसी के अंदर आपको टर्न लाइट मिल रही है, पार्किंग लाइट मिल रही है, मिरर के अंदर यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। और आपको मैं इसकी रेयर लाइट्स भी दिखाऊं जो बड़ी यूनिक और बड़ी खूबसूरत हैं। लेकिन इसमें साइल इसमें यही आता है। अब यारिस क्रॉस जो है वो फिर इससे बड़ी हो जाती है, वो हैचबैक छोड़ दे उसमें तो वो आ जाती है जी जीप में। लेकिन ये गाड़ी की ज्यादा डिमांड है क्योंकि इसकी प्राइस इकोनॉमिकल है। डोर पोस्टिश आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको वाइट ट्रिम कंटिन्यू कर रही है प्लास्टिक में, 4 डोर ग्लास आपके ऑटो हैं, सेंट्रल लॉकिंग आ जाती है, साइड मिरर्स की सेटिंग आ जाती है। ये आपको स्मॉल ट्रे मिलती है, यहाँ पे आपको कप होल्डर, 7 डीप कंपार्टमेंट मिलता है। स्पीकर इस गाड़ी के अंदर 4 डोर के अंदर मिलते हैं और ये सारा आपको जो है वो फैब्रिक मिलता है, बाकी ब्लैक हार्ड प्लास्टिक मिलता है। हम इस साइड पे मूव करें तो फ्लोर मैट इसमें ओरिजिनल आपको यारिस के मिलते हैं। उसके बाद इसमें सिंगल पीस के अंदर आपको इसकी सीट्स मिलती हैं, क्योंकि इन सीटों में मैं आपको बताता हूँ चाहे जी है, एक्स है, कोई भी वेरिएंट टोयोटा यारिस हैचबैक में आपको सेपरेटली हेड रेस्ट नहीं मिलते। एयर बैग आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, इस सीटों के अंदर 2। और अब इधर हम बैठते हैं तो बैठकर आपको मैं सबसे पहले इसका स्टीयरिंग व्हील दिखाऊं जो 3 स्पोक में आता है। एक्वा में, यारिस क्रॉस में जो 1500 आती है और 1800 आती है, स्टीयरिंग व्हील आपको सेम एक ही तरह का मिलता है। सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग एयर बैग फ्रंट पे आपको 2 मिलते हैं। पिलर्स में आपको यहाँ पे फ्रंट पिलर में 2 मिलते हैं, 2। इस गाड़ी के अंदर आपको 8 एयर बैग मिलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बोथ साइड मल्टीमीडिया सेलिंग, ट्रैक कंट्रोल, लैंड डिपार्चर आ जाता है। इधर आपको ब्लूटूथ ऑप्शन और सारे क्लस्टर की सेटिंग, वॉल्यूम की सेटिंग आ जाती है। अब ये इसका जो मेन डिफरेंस है जी का वो ये है कि इसमें आपको डबल मीटर मिलता है। इस साइड पे आपको आरपीएम मीटर मिल रहा है और इस साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है। सेंटर में आप देख सकते हैं सारी कार की सेटिंग्स जो हैं, जो भी कॉशन आने होते हैं वो आपको सेंटर में मिलेंगे। तो ये इसका मीटर है जिसमें आप देख सकते हैं पेट्रोल की एवरेज अभी ये गाड़ी मैंने स्टार्ट की हुई 14.3 है, 25,607 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है। और मेरे मोहतरम 110% इसकी एवरेज है। आप जिस तरह मर्जी इसको ड्राइव कर लें, लेकिन हम्बल, जिस तरह मर्जी कहने का मकसद ये नहीं कि आप इसको 130 पे दौड़ाएं और कहें जी कि अब ये 20 की एवरेज है, ऐसा नामुमकिन है। ये आ जाती है। उसके बाद मैं आपको इसके इंफोटेनमेंट में दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने इसकी सेटिंग में जाना है, ये तो आ गया इको की सेटिंग, और उसके बाद ये आपका लैंड डिपार्चर आ गया, वॉल्यूम का आ गया, ये कार की आ गई सेटिंग। ये आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं जिसमें आपका ये लैंड डिपार्चर है, उसके बाद फ्रंट रडार है, ये आपका आ जाता है जी इसमें एंटी क्लूजन रडार, और ये डिस्प्ले की सेटिंग आप यहाँ से सारी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बट ड्राइव करते वक्त इन सेटिंग्स को ऑफ मत किया करें, लेकिन अपने आप को मोहताज जरूर रखा करें, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे बताया कि इसके फ्रंट और बैक रडार बहुत ज़्यादा शार्प है। वीजल से भी ज़्यादा ये जो है वो फौरन एक्टिव होते हैं, और आप सारी सेटिंग इधर से इसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ तो ये आपकी आ जाती है हेडलाइट की सेटिंग, ऑटो हाई बीम आ गया। आपने बॉनेट ओपन करना तो यहाँ से, और ये आपका आ जाता है जी फ्यूल लिड। देन स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलता है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो और अंदर बाहर भी करके आप जहाँ चाहें इसको सेट कर सकते हो। वेंट्स आप देखें तो फ्रंट पे आपको 4 वेंट्स मिलते हैं, उसके सराउंडिंग में आपको पियानो ब्लैक मिल रहा है, और इसका जो डैशबोर्ड है वो हार्ड प्लास्टिक में आपको मिलता है। इंफोटेनमेंट के पीछे आपको यहाँ पे सबवूफर मिल रहा है, और ये आप देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे आप आ जाते तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, लेकिन इसको नीचे होना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा ऊपर है, साइज भी इसका अच्छा है। इसमें आप फोन भी अपना कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें आप अपना रेडियो, मेन्यू, वो सारा आपकी हार्डवेयर सेटिंग जो है वो इसके अंदर आ जाती है। ट्रे आपको यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है। ये वाइट ट्रिम जो है वो कंटिन्यू करती है। इनकी जो लुक है, जो वाइब है, वो आपको यूं लगेगा जैसे एम्बियंस है, लेकिन ये वाइट ट्रिम प्लास्टिक की जो है वो कंटिन्यू कर रही है। पुश बटन स्टार्ट आ जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल, एसी आ जाता है, अडास के सारे आप लोगों को पता है क्या फीचर्स हर गाड़ी के अंदर आ रहा है। कार चार्जर आपको मिल रहा है, यूएसबी पोर्ट मिल रही है, ये कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है, गियर शिफ्टर आपके पास ये आ जाता है, PRNDB। आप नॉर्दर्न में जाना है, चढ़ाइयों पर चढ़ना है, बी पे करके जिधर मर्जी इस गाड़ी को आप ड्राइव कर सकते हैं। पीछे आपके पास आ जाती है इको की ऑप्शन, ये आ जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, हैंड ब्रेक आ गई। उसके बाद 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलते हैं, और ये पीछे भी आपको बॉक्स मिल रहा है। अब आपको मैं इसका कंपार्टमेंट दिखाता चलो, ग्लव बॉक्स आप जिसको बोलते हैं, तो वो आपके सामने ये आता है। 2022 मॉडल की ये गाड़ी है। फ्रंट लेग रूम इसका बड़ा अच्छा, केबल लाइट आप देखें तो वो आपको हेलोजन में मिलती है, और दोनों आपको सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन विदाउट लाइट। अब इसका हेडरूम, लेग रूम फ्रंट पे तो बहुत आला है, दिक्कत जो है वो आ जाती है पीछे, कि पीछे वाले रूम में जो है वो फिर हमें प्रॉब्लम पेश आती है। इस शहर के लिए
बहुत आइडियल कार है। लॉन्ग पे आपको बड़ों के लिए तंग करेगी। आप डोर साइज भी देख सकते हैं, बाहर से भी पूरा फील होता है और अंदर से भी आप इसका डोर देखे तो बड़ा कॉम्पैक्ट सा कूप साइज में आता है, कप होल्डर आ जाता है। ये इसकी सीटर 3 एड्रेस मिलते हैं। और अब इसमें मैं बैठता हूँ, बिल्कुल आप कह लें कि एक आधा इंच का इसका जो है वो लेग रूम का फर्क है। हेड रूम भी देखे तो वो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे से ऊंचा बंदा बड़ा डिस्टर्ब होकर इसमें बैठेगा। अगर आप इस तरह से देखें तो इस तरह स्पेस ठीक है, 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन कंजस्टेड हो जाएंगे। और फिर ये गाड़ी जो इधर भी बंदा मैनेज कर लेता है, दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे ये जो इसका विंडो का साइज है ना, यकीन करें यूं लगता है जैसे किसी कैद खाने में आप कैद हो गए हैं। अदरवाइज इस गाड़ी के अंदर और ड्रॉबैक कोई नहीं है। फ्रंट इसका स्पेशियस है और सारी ऑप्शंस भी आ जाती हैं। लेग रूम भी आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड आ जाता है। सेंटर आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता। और आप लोगों को मैं इसका ट्रंक का स्पेस दिखाऊं तो ट्रंक स्पेस इनफ है। अगर आपको सीट्स बेंड करनी है तो आप यूं इसमें बेंड कर सकते हैं। और नीचे इसमें स्पेयर व्हील तो आता नहीं, तो आपको ये सारा पंक्चर किट और वो सब कुछ मिल जाता है। इसमें फ्रंट बैक वीडियो रिकॉर्डर भी आते हैं, लेकिन वो किसी किसी गाड़ी में आते हैं। अभी तक इसमें कोई ना तो फेसलिफ्ट आया है, ना कोई इसकी हेडलाइट्स का या टेल लाइट का यहाँ कोई नई शेप फिलहाल अभी दिखने में नहीं आई, ना ही पाकिस्तान में आई है। तो ये गाड़ी जो 1000 सीसी है और पूरा आपको वो टर्बो वाला फील देती है। इंजन भी मैं आपको उसका दिखा देता हूँ। पार्ट्स इसके बड़ा इजी अवेलेबिलिटी है और 70 या 80 हज़ार रुपये के अंदर आपको इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी, जिसमें आपके लाइफ टाइम टोकन पे होंगे। और आप टोयोटा रेस में चले जाएं या इसमें चले जाएं या डाहाटसू रॉकी में चले जाएं, इंजन आपका ऑलमोस्ट एक सा है। अब ये 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, 25,000 चली हुई जी पैकेज की आपके सामने खूबसूरत बिल्कुल ब्रांड न्यू लुक में। फ्रंट लुक आप इसका एक दफ़ा फिर देख लें। अब मेरे पास, मैंने आपको बताया, मेरे पास ये जी आ गई है 2022 मॉडल की, जिसकी प्राइस जो है 5650 है ऑलमोस्ट फाइनल, क्योंकि ये गाड़ियाँ जापान में महंगी हैं। अगर ग्रेड में जाते हैं, विदाउट ग्रेड में आएंगे तो मेरे मोहतरम आपको 45 में भी मिलेगी, 50 में भी मिलेगी। लेकिन पता क्या चीज़ है, उसमें मैं आपको फिर गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि वो डैमेज गाड़ियाँ आती हैं और मैं अपनी क्लाइंटेज और आप लोगों को अपने तरफ से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि आपका दिल खट्टा हो जाए कि लो जी डार साहब ने गाड़ी सस्ती तो दे दी है, वजी ठुकी गड्डी दे दी। मैं तो वही कहूँगा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं कोई भी, तो यार आप ग्रेड वाली गाड़ी खरीदा करें। वो वक्ती तौर पे आपको 2-3 लाख रुपए महंगी तो मिलती है, लेकिन एक माइंडसेट रहता है कि यार हमारी गाड़ी में कोई कमी नहीं है। उसके बाद जब आप दोबारा सेल करने जाते हैं तो सबसे पहले मार्केट के अंदर तकाजा किया जाता है इस गाड़ी की ऑक्शन शीट क्या है। तो जब आप ऑक्शन ग्रेड दिखाएंगे 4.5, तो आपको प्राइस भी अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह ताला 4.5 ग्रेड के हिसाब से मिलेगी। ये गाड़ी 56.5 लाख रुपए की आपको मिलेगी जी पैकेज की टोयोटा यारिस हैचबैक 1.0। और दूसरी गाड़ी जो है वो आपको 5350 की मिलेगी, जो एक्स पैकेज की 2022 मॉडल की 5 ग्रेड की गाड़ी 13,000 किलोमीटर चली हुई। आप इन दोनों गाड़ियों में कोई भी अगर चॉइस रखते हैं और दोनों गाड़ियों में से किसी में इंटरेस्टेड है तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस है स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। कुछ दोस्त कहते हैं जी हमें एड्रेस का नहीं पता, आप बताते नहीं है। मैं अक्सर या तो स्टार्ट पे बता देता हूँ या अगर मेरे जेहन से निकल जाए तो मैं लास्ट पे आकर आप लोगों को जरूर बताता हूँ। और फिर मैंने आपको कुछ अरसा पहले, कुछ 2-3 दिन पहले लाइव स्ट्रीमिंग शेयर की थी कि आपके भाई ने कार एसेसरीज का भी काम कर लिया। तो अगर जो दोस्त बल्क में कार एसेसरीज से रिलेटेड कोई भी चीज़, पॉलिशेस या फैब्रिक या क्लॉथिंग कुछ भी खरीदना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्क में भी आपको मिलेगा और होलसेल प्राइस में मिलेगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।